Hello dear students, once again welcome back to our channel Gyan Lab and welcome back to one of the most important and most requested video जो बहुत सारे बच्चों ने हमसे डिमांड की थी कि मैम हमें 19 चैप्टर्स में से प्लीज ऐसे कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स बताइए जिससे हमारी एमएसटी सीईटी की प्रिपरेशन भी अच्छे से हो जाए और हमारे मार्क्स भी अच्छे से हम सिक्योर कर पाए। तो आप लोगों को पता ही है कि बायोलॉजी में टोटल आपको 19 चैप्टर्स प्रिपेयर करने होते हैं। चैप्टर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से है कि क्लास 12th में हमें टोटल 15 चैप्टर्स कंप्लीट करना होता है और क्लास 11th के हमको 4 चैप्टर्स करने होते हैं। और ये मैंने सिलेबस वगैरह आपको ऑलरेडी बता दिया है, अभी मैंने कुछ दिन पहले वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने आपको सब कुछ बताया है, ठीक है। तो अब 15 + 14 टोटल 19 चैप्टर्स में से अगर मैं बात करूं 50% सिलेबस की, 50% से भी कम 45% सिलेबस की, कि मैम ये 19 चैप्टर्स में से ऐसे कौन से स्पेसिफिक चैप्टर्स है जिनको प्रिपेयर करके हमारे मोर देन 50 मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं। तो मैं आपको 19 में से 10 भी नहीं 9 चैप्टर्स ऐसे बताने वाली हूं जिसको अगर आपने A to Z स्टार्ट टू एंड अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो आपके 66 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे, यानी 100 में से 66 मार्क्स, मतलब समझ रहे हो। तो आप लोग अगर इन चैप्टर्स को अच्छे से फॉलो करते हो, स्पेशली वो बच्चे जिनको थियोरी ज्यादा समझ में नहीं आती है, ज्यादा याद नहीं रहती है, जो बच्चे हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम, वर्नाक्युलर मीडियम से हैं, उर्दू मीडियम से हैं, उन बच्चों को इतना थियोरी याद रखने में डिफिकल्टी होता है। आई अंडरस्टैंड, प्रैक्टिस करने के लिए टाइम चाहिए और जिन बच्चों ने साल भर प्रिपरेशन नहीं किया है, जिनकी आत्मा अभी अभी जाग रही है, तो उनकी हालत और ज्यादा खराब है, वो और ज्यादा पैनिक मोड में है। तो पैनिक मत करो। आप लोगों के रिक्वेस्ट पे मैं आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताने वाली हूँ कि अगर आपने इन चैप्टर्स को A to Z प्रिपेयर कर लिया तो आपके मोर देन 60 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। और बाकी के जो चैप्टर्स है उनमें से भी अगर आप सिर्फ PYQs करके जाओगे तो भी इट विल बी मोर देन सफिशिएंट। सो आर यू ऑल रेडी? क्या आप लोग रेडी हैं? रेडी होने से पहले, मुझे पता है आप सब लोग एक्साइटेड हैं, लेकिन सबसे पहले चैनल के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो, वीडियो को लाइक कर दो अभी, ताकि आप मुझे पता चल जाए कि ओके आपने ये वीडियो देख ली है। और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। चलो मैं रुकी हुई हूँ, जल्दी जल्दी करो। सबने कर दिया सब्सक्राइब? यस, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी बच्चों के लिए, तो सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी भी कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सा चैप्टर करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। तो उनके लिए भी काफी हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। चलो, सो मैं ऐसा मान रही हूँ कि आपने सब्सक्राइब कर दिया है। बढ़ते हैं डायरेक्टली अपने टॉपिक पे, आते हैं कि कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो अपने सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको करके ही जाने चाहिए। तो क्लास 12th के जो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स हैं, ये 3 चैप्टर्स बहुत ही एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। अब देखो, ये चैप्टर्स ऐसे हैं जो आप 12वीं के स्टार्टिंग से पढ़ते हो, तो बाय डिफॉल्ट ये चैप्टर्स आपके अच्छे से प्रिपेयर हो गए हैं। अब आपको करना क्या है? आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियोस देखना है, वन शॉट वीडियोस। आपको एमसीक्यू थ्योरी पढ़नी है और एमसीक्यू सॉल्व करना है। देखो, मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो आपको बता ही रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं आपको प्रॉपरली आर बाय आर स्ट्रैटेजी बना के दूं कि एक दिन में कितना घंटा कौन सा सब्जेक्ट करना चाहिए, आपके पास कितने दिन बचे हुए हैं, इफ यू वांट कि मैं आपको स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बना के दूं फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स एज वेल एज फॉर एमएसटी सीईटी स्टूडेंट्स, तो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो भी लेकर आ जाऊंगी। और ये वीडियो एमएच बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो वेटेज एमएसटी सीईटी में फॉलो होता है उसी पैटर्न का वेटेज नर्सिंग में भी फॉलो होता है। अगर एमएसटी सीईटी में चैप्टर नंबर 1 का वेटेज 8 मार्क्स है, तो नर्सिंग सीईटी में चैप्टर नंबर 1 का वेटेज 4 मार्क्स होगा। मतलब यहाँ पर जो वेटेज है वैसा ही वेटेज नर्सिंग में होता है, बस नर्सिंग का बायो का पेपर 20 मार्क्स का आता है। तो यहाँ पर जो वेटेज है इसको आप 3 से डिवाइड करो, उस हिसाब से आपका नर्सिंग सीईटी का वेटेज होता है। तो ये वीडियो सीईटी वाले, नर्सिंग सीईटी वाले बच्चे के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उनके साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। तो क्लास 12 के स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स, और ये जो चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 है, मुझे पता है आप लोगों को बहुत डर लगता है चैप्टर नंबर 8 और 9 से, लेकिन अगर आप सिंसियरली सीईटी देना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपका अच्छा मार्क्स आए, तो आपको ये चैप्टर ऑप्शन में रख के काम नहीं चलेगा। अगर इस चैप्टर को ऑप्शन में रखोगे तो आपको ऊपर के 3 चैप्टर्स कवर करने पड़ेंगे। मतलब यहाँ पर जो 14 मार्क्स हो रहे हैं वो 14 मार्क्स आपको यहाँ पे कवर करने पड़ेंगे। तो आपके ऊपर है, अगर आपको ये दोनों चैप्टर ऑप्शन में छोड़ना है तो ये 4 चैप्टर्स आपको करना पड़ेगा, या एटलीस्ट ये और ये करना पड़ेगा। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो सोच लो, चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 करने से अच्छा है, मतलब 4, 6 और 7 करने से अच्छा चैप्टर नंबर 8 और 9 कर लोगे तो आपके लिए ही अच्छा हो जाएगा।
देन ये वाला चैप्टर, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, सारे बच्चे मोर देन 70% बच्चे इस चैप्टर को ऑप्शन में छोड़ देते हैं। चैप्टर डिफिकल्ट नहीं है, एनहांसमेंट और फूड प्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है ना, मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि इस चैप्टर में एग्जाम्पल्स हैं, आप डेली बेसिस पे इसका एग्जाम्पल का एक चार्ट बनाओ और डेली बेसिस पे सिर्फ उसको रिवाइज करो, बस उतना ही करना है। इस चैप्टर में और ज्यादा समझने लायक कुछ नहीं है। और उसमें भी इतने सारे जो एग्जाम्पल्स है, उसमें भी मैं 4 टेबल्स ऐसे बता रही हूँ जो अगर आपने कर लिए तो आपके लिए वो काफी सफिशिएंट हो जाएगा। वो 4 टेबल कौन से हैं? टेबल एंटीबायोटिक्स वाला टेबल, ऑर्गेनिक एसिड्स वाला टेबल, विटामिन्स वाला टेबल और एंजाइम्स वाला टेबल। ये टेबल्स अगर आपने कर लिए, ये रोल ऑफ माइक्रोब्स के बाद आता है, तो ये टेबल्स अगर आपने कर लिए तो भी आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। इसीलिए चैप्टर नंबर 11 ऑप्शन में मत छोड़ो। फिर बारी आती है चैप्टर नंबर 12 की। देखो यहाँ पर हो गए 3 चैप्टर, 4, 5, 6 और चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजीएस्ट चैप्टर। पीसीआर प्रोसेस कर लो, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में देख लो, बायोपायरेसी के बारे में एग्जांपल्स देख लो, कहां पर कौन से कंट्री में कब कौन सा प्रोडक्ट बायोपायरेट हुआ था। तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर कर लेते हो तो आपके काफी ज्यादा मार्क्स यहाँ पर होल्ड हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे। और क्लास 11th में से अगर आपको पूरा सिलेबस करने का टाइम नहीं है, आपको पूरा नहीं समझ में आ रहा है, तो उसमें से 2 चैप्टर्स करके जाओ। एक रेस्पिरेशन वाला चैप्टर छोटा है, इसका 1 शॉट वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे अवेलेबल है, आप सर्च करो रेस्पिरेशन एंड एनर्जी ट्रांसफर 1 शॉट लेक्चर ज्ञान लैब अंजलि मैम। आपको इस चैप्टर का डायरेक्ट 1 शॉट लेक्चर मिल जाएगा। पुराना वाला देखो, नया वाला देखो, लेकिन ये चैप्टर अपने चैनल पे अवेलेबल है। तो रेस्पिरेशन वाला चैप्टर और एक्सक्रीशन वाला चैप्टर, ये दोनों चैप्टर मैं बच्चों को कभी सजेस्ट नहीं करूंगी कि ये चैप्टर ऑप्शन में छोड़ो। ये दोनों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए प्लीज ये 2 चैप्टर्स आप करके जाओ। तो इस तरीके से यहाँ पर हुए 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अगर आप ये 9 चैप्टर्स कर लेते हो तो आपके डेफिनेटली 60+ मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। ये मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, क्योंकि इतने साल का जो अपना एक्सपीरियंस है, इतने साल के जो पीवाईक्यूज हम देख रहे हैं, उन पीवाईक्यूज में इन्हीं चैप्टर्स में से मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो प्लीज 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 सीईटी एग्जाम के लिए अगर आप सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हो तो डीमोटिवेट मत हो जाओ। आप लोगों को मैंने ये भी बता दिया है कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको करके जाने हैं, बस उस पर फोकस करो और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। और अगर आप और ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे ऐप पे जो फ्री मॉक टेस्ट है, वो फ्री मॉक टेस्ट आप सॉल्व करके ट्राई कर सकते हो कि कैसे आता है पेपर, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर आपको 200 एमसीक्यू का मॉक टेस्ट दिया गया है, वो प्रैक्टिस करो। आपको 1000 फ्री एमसीक्यूज का पीडीएफ दिया है, आप ये प्रैक्टिस कर सकते हो। आप यहाँ पर एमएसटी सीईटी 2021 के जो पूरा का पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का पूरा मॉक टेस्ट दिया है, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो बहुत कुछ हमारे प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। अगर आप हमारा लाइव क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारा लाइव क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको कुछ 4000 एमसीक्यूज के आसपास का, मतलब 3-4,000 एमसीक्यूज के आसपास का मॉक टेस्ट पूरा फ्री में मिल रहा है। मतलब यू आर गेटिंग इट फॉर फ्री, मतलब लाइव लेक्चर भी देखने मिलेगा और मॉक टेस्ट भी फ्री में मिलेगा अगर आप वरदान बैच ज्वाइन करते हो। इन केस अगर आपको लाइव लेक्चर नहीं देखना है, आपको सिर्फ एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं, तो या तो आप हमारा मिनी मॉक टेस्ट सीरीज ले सकते हो, यहाँ पर आपको 900 एमसीक्यूज मिलेंगे, 9 मॉक टेस्ट, और या तो फिर हमारा फुल लेंथ वाला आप लार्ज वाला मॉक टेस्ट ले सकते हो। यहाँ पर आपको मिलेंगे 3 से 4000 एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज वाला जो मॉक टेस्ट है ये वरदान बैच में फ्री में मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर वरदान बैच ज्वाइन नहीं करना है तो आप ये फुल लेंथ वाला मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो। देखो, आप लोगों के लिए जितना हो सके उतना मटेरियल हम प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपके हाथ में है कि आप कितना क्या चीज का फायदा उठाना चाहते हो। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आऊं कि आपको दिन में कितने घंटे कौन से सब्जेक्ट के लिए देने चाहिए, तो आप नीचे कमेंट करो और मैं ट्राई करूंगी कि जल्दी से जल्दी आपके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो लेकर आ सकूं। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सारे फ्रेंड्स के साथ उनको इन्फॉर्म करें, और आप खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द लाइव एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के नीचे लाइक कमेंट करना ना भूलें और चैनल को शेयर करें, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, महाराष्ट्र के सभी बच्चों तक हमारे एफर्ट्स पहुंच रहे हैं और हम सबकी हेल्प कर पा रहे हैं। तो सेल्फिश मत बनो, सबकी हेल्प करो, क्योंकि सबकी हेल्प करोगे तो उनकी ब्लेसिंग से आपकी भी डेफिनेटली हेल्प होगी। सो ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, आई विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड स्टे ट्यून्ड। बाय बाय, टेक केयर।